आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण पर है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी इस बार गठबंधन की सरकार बनाने का दावा पेश किया है। उन्होंने कहा है कि 2014 में सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी थी, अब 2024 में राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है। ये इस बात के संकेत है कि जनता राहुल गांधी को पसंद कर रही है। पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार से जनता ऊब गई है। लोगों को विकास का भरोसा राहुल गांधी पर ही है। राहुल गांधी ने लगातार जनता के मुद्दे उठाए हैं जो जनता के हितों से जुड़े हुए हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में। एक समय ऐसा भी आया कि जब राहुल गांधी जी कोरोना को लेकर आगाह कर रहे थे, नोटबंदी को लेकर आगाह कर रहे थे, उस समय बीजेपी के लोग मजाक उड़ा रहे थे और परिणाम इस देश की जनता ने भुगता। लाखों लोगों की जान गई, लाखों लोग लाइन में लगे और भाजपा के प्रति जितनी बातें राहुल गांधी जी ने कही वो सच साबित हुई। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है, कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र में है। तो चाहे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, राहुल गांधी के प्रति जो लोकप्रियता बढ़ रही है, इसी वजह से उनके लाइक, उनके रिट्वीट बढ़ रहे हैं। फॉलोअर्स की जो रेशियो है वो प्रधानमंत्री से ज्यादा हो रही है और दिन पर दिन जो यूथ है उसका भरोसा राहुल गांधी जी के प्रति बढ़ रहा है। ये सिम्टम है कि 2024 में कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लोग अब राहुल गांधी को इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं क्योंकि वो सच के साथ खड़े हैं, वो हमेशा सच की बात करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, स्वयं प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलते हैं और जो स्ट्रीम मीडिया है उसने कभी जनता के मुद्दों की बात नहीं की। इसीलिए जो आज उसके वैकल्पिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लोग उसे लाइक कर रहे हैं, उस पर भरोसा है, राहुल गांधी के प्रति भरोसा है। ये बदलाव के संकेत हैं। पहले मोदी जी के बढ़े थे तो बदलाव हुआ था, अब राहुल गांधी जी के बढ़े हैं तो बदलाव होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। गोंडा में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लोकसभा प्रत्याशी का काफिला हुजूरपुर जा रहा था। इस दौरान फॉर्च्यूनर कार से 2 बाइक सवार की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर 2 युवकों की जान चली गई। वहीं एक घायल को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। थाना कर्नलगंज को सूचना मिली कि हुजूरपुर रोड पर क्रॉसिंग के पास एक फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल सवार रेहान और शहजाद नाम के 2 व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के दोनों को सीएचसी कर्नलगंज में एडमिट कराया गया, जहां पे दोनों की मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है, पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज दिया गया है। उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। फॉर्च्यूनर को अपने कब्जे में ले लिया गया है। फॉर्च्यूनर का ड्राइवर भी हिरासत में ले लिया गया है। अमरोहा थाना नौगावा सादात में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार में आ रही बोलेरो कार ने 2 बाइक सवार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया है। इसी के साथ हादसे के दौरान फरार आरोपी को पुलिस ढूंढने में जुटी है। बलिया से सरकारी डॉक्टर्स की लापरवाही का मामला सामने आया है। प्राथमिक अस्पताल में भर्ती मरीज डॉक्टर्स के रवैये से बिल्कुल परेशान है। लोगों की शिकायत है कि डॉक्टर अस्पताल में समय पर नहीं आते हैं, वहीं अस्पताल में आने के बाद दिन भर मौज काटते हैं। भीषण गर्मी और डॉक्टर्स की लापरवाही से मरीज और परिजनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हमीरपुर से एक अध्यापक का सनसनीखेज मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अध्यापक किराए के मकान पर अकेला रहता था, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत होने के कई दिनों बाद पड़ोसियों को पता चला। जब अध्यापक के कमरे से शव के सड़ने की दुर्गंध आई, तब पड़ोसियों ने फौरन पुलिस को सूचित किया। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन कर रही है। कौशाम्बी में चौरी चौरा एक्सप्रेस की जनरल बोगी के पहिए में आग लग गई। यह हादसा उस दौरान हुआ जब भरवारी स्टेशन पर ट्रेन रोकने को लेकर ब्रेक अप्लाई किया गया।
पहियों में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया और तुरंत दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया, जिससे आग पर काबू पाया जा सका। हमीरपुर जिले के राज कोतवाली क्षेत्र से लूट का बड़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ टप्पेबाज एक बुजुर्ग दंपत्ति का 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। बैंक से पैसे निकलते समय से ही टप्पेबाज बुजुर्ग दंपत्ति के पीछे पड़े थे। पैसे लूटने के बाद 1 लाख रुपए के नोटों को हवा में लहरा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सर, हम 3 लाख रुपए में मतलब अपने उठाई के वास्ते बैंक से, मंडी की बैंक से रुपया लेकर के निकल रहे थे। तो कुछ रुपया हमको ईंटा वाले के देना थे, तो 1 लाख रुपया हमने पैंट की जेब में डाल रहे और उसमें डालने के बाद मंडी की बैंक से हम ई रिक्शा से बैठ के आए सर 2:30-3 बजे के लगभग, और यहाँ जस्ट कोतवाली के सामने आने पर वहाँ पर एक जो है जेब कतरा ने जेब काट के हमारे रुपया निकाल के और लेके भाग गया। कितने रुपए लेके भागा? 1 लाख 500 रुपए की 2 गड्ढे थे। तो आपने पुलिस में तहरीर दी? हमने तहरीर दे दी सर, लेकिन उन्होंने रिसीव अभी नहीं दी हमें। जालौन में एसओजी और सर्विलांस टीम की बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल जालौन में गांजे और भांग की बेच और खरीद चल रही थी, जिसकी खबर पुलिस को पता थी। आरोपियों को पकड़ने के लिए एसओजी और सर्विलांस टीम को लगाया गया था। पुलिस की मदद से एसओजी और सर्विलांस की टीम ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ हजारों की तादाद में गांजे की पुड़िया भी बरामद की है। जो सरकारी भांग की दुकानें हैं उन पर अवैध रूप से गांजा बेचा जाता है। इस सूचना पर पुलिस ने काम किया, स्थानीय पुलिस ने व एसओजी ने। उन दुकानों को चिन्हित किया गया जहां पे ये अवैध काम होता है। सारी समस्त 7 दुकानों पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध गांजा इन दुकानों से बरामद हुआ है। 7 अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है और इन सरकारी भांग की दुकानों का लाइसेंस कैंसिलेशन की रिपोर्ट संबंधित विभाग को प्रेषित की जाएगी। कौशाम्बी से डॉक्टर का मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का एक मामला सामने आया है, जहां होम्योपैथिक अस्पताल में डॉक्टर की गैर मौजूदगी में रिटायर्ड सफाई कर्मी को दवा देते हुए देखा जा रहा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोग डॉक्टर सीके मौर्य का जमकर विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर सीके मौर्य को जेल भेजने की मांग भी की जा रही है। लखीमपुर खीरी में 2 पक्षों के बीच मारपीट का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान कई राउंड फायरिंग हुई, जमकर ईंट, पत्थर और लाठी डंडे चले। मारपीट के दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक नेपाल सिंह ने पूरे मामले को संगीन बताते हुए जांच शुरू कर दी है। राम लखा का नेवगांव की घटना है। आज यहाँ पर 2 पक्षों के अंदर विवाद हुआ, मारपीट हुई, पथराव हुआ और यहाँ पर तत्काल इसकी जानकारी जैसे पुलिस को हुई, SHO नेमगांव सीओ साहब तत्काल मौके पर आए और कुछ लोगों जो उधर कर रहे थे, कुछ लोगों को उसमें लेकर हिरासत में लिया गया, उनसे जानकारी की जा रही है और सुसंगत धाराओं में तहरीर मिलने पर सुसंगत धारा मुकदमा लेकर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ जहां लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के ललितपुर में देखने को मिल रहा है, जहां का जल संस्थान विभाग ग्राम वासियों के पानी पूर्ति में फेल होता नजर आ रहा है। 2019 की शुरुआत में सरकार ने हर घर जल का सपना दिखाया था, लेकिन वो सपना 2024 में भी अधूरा है। जल संस्थान विभाग के पास करीब 40 टैंकर हैं, जिसमें से 20 से 22 टैंकर खराब पड़े हैं। 3-4 महीना से नल नहीं आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से घर के आ रहे हैं, मेरी पे घर के आ रहे हैं। पानी की समस्या बहुत जटिल है साहब यहाँ, और काफ़ी समय से यहाँ नल नहीं आ रहे हैं और हम लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। ना तो पीने का पानी है, ना नहाने धोने के लिए पानी है, किसी चीज़ के लिए पानी नहीं है। ये समस्या कब से हो रही है? ये समस्या है कम से कम 8-10 साल से। बिल बराबर भेजते हैं हमारे लिए। क्या समस्या आ रही है? पानी तो हेडपम्प भी नहीं आते, कि नल नहीं आता मेरे मोहल्ला में। कितने साल से पानी की समस्या जूझ रही है? 8-10 साल नहीं आ रही है। और यहाँ पे एक ही हेडपम्प है? अब जो दूर है हमारे मोहल्ला में ही नहीं है। अच्छा, आप किस मोहल्ले से पानी भरने आए हैं? दूसरे मोहल्ले से? पटापुरा से। पानी की समस्या है। कितने दिन से नहीं आ रहा पानी? 15-20 महीना ही भाव जा रहा है। अच्छा, तो फिर पानी कहाँ से भर रहे हैं आप लोग? इस समय गर्मी के मौसम में यहाँ का वाटर लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है। जो हमारे ट्यूबवेल हैं वो भी ड्राई होने लगते हैं और हैंडपंप अधिकांश ड्राई हो जाते हैं, 50% लगभग ड्राई हो जाते हैं।
उसकी वजह से पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर जो सरफेस वाटर है उसी से पानी की पूर्ति होती है। बीच बीच में क्या होता है कि लाइट का ट्रिपिंग ज़्यादा हो जाती है। जब एक बार लाइट अगर कट जाती है तो हमारा पंप दोबारा चालू होने में, पानी पकड़ने में 15-20 मिनट लगता है। अगर 3-4 बार दिन में ट्रिपिंग हो गई तो कम से कम 2-3 घंटा हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। और विद्युत लाइट इतनी कम बीच बीच में कटती रहती है जिसकी वजह से हमारी पानी की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। बाकी यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कुआं है और ट्यूबवेल हैं और हैंड पंप हैं, वो गर्मी में ड्राई होने की वजह से समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये यहाँ की भौगोलिक स्थिति है। जनपद ललितपुर में पानी के लिए त्राह मचा हुआ है, जहां जनपद ललितपुर में 14 बांध के आसपास है, लेकिन आज भी पानी की इतनी भीषण समस्या बनी हुई कि जनपद में जैसे ही भीषण गर्मी बढ़ रही है, साथ साथ लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। नल की टोंटियों का भी गला सूख के रह गया है, पानी पहुंच नहीं रहा घरों तक। जहां घर जल योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, परंतु लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। साथ ही साथ अगर हम बताएं तो लोग सुबह से हैंडपंपों की लाइन में लग जाते हैं और हैंडपंप पर कई जगह तो ऐसी स्थिति बन चुकी है कि हैंडपंप का आज भी जल स्तर सूख चुका है और वहां पानी नहीं आ रहा है। लोग अन्य मोहल्लों में जाके पानी भर रहे हैं। डैमों का भी जल स्तर कम होता जा रहा है। इस भीषण गर्मी में लोग परेशान हैं। साथ ही जल संस्थान की बात करें तो उनके उच्च अधिकारियों से बात होने के दौरान वो कहते हैं कि हमने टैंकरों से पानी भिजवा रहे हैं, लेकिन 3 ट्रैक्टर है और 30 करीब टैंकर है। लेकिन कैसे पॉसिबल है कि वो लोग 3 ट्रैक्टरों से 30 टैंकर को सभी जगह पहुंचा पाएंगे। जनप्रतिनिधि भी लोगों की नजर नहीं आ रहे हैं। चुनाव के दौरान तक पहुंचे थे, आश्वासन दिया था, लेकिन जनप्रतिनिधि उन्हें ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। अब वो किससे लगाएं आस, कौन बुझाएगा उनकी प्यास, ये देखना होगा कि बुंदेलखंड के ललितपुर में चाहे ग्रामीण इलाका हो चाहे नगर के मोहल्ले हो, काफी जगह पानी की समस्या बनी हुई। टोंटियों का भी गला सूख के रह गया है। प्राइम टीवी के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। बुंदेलखंड के महोबा जिले में कुदरत का कहर देखने को मिला। भीषण गर्मी, तेज गर्म हवाएं, आग उगलते सूरज की किरणों ने आम जनमानस का जीना दुश्वार कर दिया है। सड़कों पर पसरा सन्नाटा जिले में सूरज का पारा 48 के पार बताने का सीधा संकेत है। हीट वेव इतना तेज है कि बीते दिन 5 लोगों की मौत हो गई है, जिससे लोगों में गर्मी को लेकर दहशत का माहौल पसरा हुआ है। सभी जनमानस से अपील है कि इस समय भीषण गर्मी और लू का प्रकोप चल रहा है। सभी लोग सावधानी पूर्वक रहें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, दिन के समय बाहर या धूप में निकलने से बचें। जो भी उनका ज़रूरी कार्य है वो प्रातः या सायंकाल में करें। यदि निकलना आवश्यक है तो छतरी का प्रयोग करें। साथ में पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर, साथ में पानी ले करके भोजन करके निकलें। पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें, सिर को ढक करके तभी निकलें। इस तरह लू की चपेट में आ जाता है उसको तुरंत नहलाएं। यदि बहुत तेज़ बुखार है पानी पिलाएं, ORS का घोल पिलाएं। ORS उपलब्ध अगर नहीं है तो नमक चीनी का घोल तत्काल उसको उपलब्ध करा के पिएँ। और साथ में 108 एम्बुलेंस को फ़ोन करके जल्द से जल्द चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाएं। स्टॉल डाल के चलना चाहिए, चश्मा लगा के, घर में है तो कूलर की व्यवस्था होना चाहिए। और पानी है, ठंडा पानी पिएं, फ्रूट्स खाएं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे खीरा है और तरबूज है, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाना चाहिए। दही है, मट्ठा है, इससे शरीर को ठंडा को मिलती रहे। हाँ, इस समय हमारे महुआ में टेम्परेचर लगभग 48 डिग्री पहुंच चुका है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इसमें गर्मी से बचने और लू से बचने के लिए आदमियों सब लोगों को तौलिया बांधकर और चश्मा लगाकर और खाली पेट नहीं रहना है। खाली पेट से लू का डर रहता है और नुकसान करती है। लस्सी हुई है, ठंडी चीज़ें का ज़्यादा इस्तेमाल करें जिससे कि हम बचाव हो सकता है गर्मी का। और ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो घर पे ही रहें। हमारे पास इमरजेंसी में आए थे, वो जिंदा नहीं है। बाकी उनका हमने परीक्षण किया तो वो मृत घोषित कर दिया है। उनका इलाज पहले से कोई इलाज नहीं ले रहे थे वो, उनको हीट स्ट्रोक की वजह से बहुत हाई ग्रेड फीवर था। यूपी के जवान से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है, जहां 2 दोस्तों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त ओशो से काफी प्रभावित थे। मरने से पहले दोनों युवकों ने ओशो का स्टेटस लगाया था। इस स्टेटस में ओशो का विचार है कि मृत्यु ही सत्य है। आत्महत्या से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस
शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है और आगे की जांच शुरू कर चुकी है। सुल्तानपुर में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। गर्मी का पारा 43 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री पहुंच गया है। उगलते सूरज के सितम से बाहर निकलते टाइम लोग स्टॉल या छाते का सहारा ले रहे हैं। लगातार बढ़ते तापमान से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिससे आम लोगों की हालत खराब हो गई है। सुबह के 8 बजते ही लू और धूप की तलखी इस कदर है कि मानो बेहोशी आ जाए। इस समय सुल्तानपुर का 44 के राउंड चल रहा है, जो नॉर्मल टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा है। जो शरीर के लिए अच्छा टेम्परेचर माना जाता है वो 35 डिग्री होता है। उससे ज़्यादा रहता है तो फिर शरीर को दिक्कत होने लगती है, और अगर 40 को क्रॉस करता है तो ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं, जिसके नाते बच्चों में तमाम तरह की बीमारियां, चाहे गैस्ट्राइटिस हो, चाहे गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो, चाहे फूड पॉइजनिंग हो, चाहे उनका हीट स्ट्रोक हो, ये सारी बीमारियां होती रहती हैं, जिनमें बचाव में वही ठंडा रखना और ORS घोल या गर्मी बहुत पड़े भाई, सुविधा कुछ भी नहीं है और सुविधा भी नहीं, ना कूलर ना पंखा हो, कुछ सुविधा नहीं है। गर्मी रही है 40, 45, 50। एसी पंखा कूलर काम कर रहा है गर्मी में? कुछ नहीं काम कर रहा। रात में तो और ही नहीं काम करता, दिन में और ही नहीं करना, गर्म हवा फेंकता, कूलर ही पंखा दोनों भी। जिसका गर्मी बहुत बीमारी फिर कर मनी, ऐसे गर्मी पड़े आदमी मर जाएगा। अगर 50 पहुँचेगा तो और नुकसान हो जाएगा एकदम। अभी 40-45 में हाल 50-55 पहुँच जाएगा और मुश्किल हो जाएगा भाई। सब गर्म पंखा फेंक रहा है, कूलर भी है गर्म फेंक रहा है। राहत के लिए कहीं व्यवस्था कुछ व्यवस्था नहीं, कहीं भी जाओ, किसी एरिया में भी जाओ, कहीं भी जगह जाओ, कुछ राहत नहीं। गर्मी बहुत बढ़ रही है और तापमान बढ़ रहा है। ये पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं हो पा रहा है। ब्याऊ जल और पेड़ जो था वो कट गया है और इससे बहुत परेशानी हो रहा है। और जैसे बाहर निकलते हैं गर्मी बहुत तेज़ बढ़ती जा रही है। क्या तेज धूप के कारण बच्चों को कोई दिक्कत? ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, यही तबीयत खराब हो रहा है और बहुत समस्याएं आ रही हैं। अपील क्या करते हैं? अपील से ये करते हैं यहाँ प्याऊ का व्यवस्था किया जाए और पेड़ भी लगवाया जाए और इससे गर्मी थोड़ा राहत मिले। जिस तरह धूप लगातार बढ़ रही, दोपहर में सन्नाटा पड़ रहा है। हाँ, पूरी सन्नाटा पड़ रहा है। यहाँ ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं धूप की वजह से और गर्मी की वजह से। लखनऊ के आलमबाग से माहौल बिगाड़ने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आधी रात में एक अज्ञात व्यक्ति कब्रिस्तान में जाकर कब्र को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा था। कब्र के तोड़ने की आवाज इतनी तेज थी कि स्थानीय लोगों में हलचल मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ये बहुत साल पुराना है, हम लोग जब नहीं थे, जब से उससे भी पहले थे। कब्रिस्तान मुस्लिम कब्रिस्तान है। कितनी कब्रें होंगी? अरे इसमें कम से कम होंगी, हजारों के हिसाब से कब्रें होंगी। जो कल रात में कब्रें तोड़ी गई, क्या मामला है? ये एक लड़का रज्जाक नाम का था, वो रात में 2 बजे कब्रें यहाँ तोड़ रहा था। जब उससे पूछा गया, कुछ लड़के यहाँ पे थे, जब उन लोगों ने वीडियो बनाया, उससे पूछा गया तो उसने ये बताया कि हम भैया अपने पेट के लिए कर रहे हैं, हमसे करवा कोई और रहा है। कौन करवा रहा था, कोई नाम बताए? और लोग बता रहे कि इरफान करवा रहा है। इरफान यही पीछे रहती है। क्या करते हैं वो? प्रॉपर्टी काम करते हैं। क्या वो कब्जा कर रहे थे यहाँ पे? अब वो कब्जा करने की उनकी मंशा होगी। हम यहाँ जब आए तो देखा हमारे शौहर की कब्र टूटी थी, तो हमने जाके कहा वहाँ पे कि हमारे शौहर की कब्र किसी ने तोड़ दी। घर पे जाके कहा भाई से। ये कब्रिस्तान है जी। ये कितने साल से कब्रिस्तान है? अरे हम लोग नहीं थे जब से, उसके पहले से है। ये बाबा दादा से कब्रिस्तान है हमारा। तो कौन लोग थे जिन्होंने कब्रें तोड़ी, कोई जानकारी हो? नहीं, हम देखा होता तो बताते, जानकारी है। जब आए तो देखा यहाँ कब्र टूटी पड़ी। कितनी कब्रें हैं यहाँ पर? अब ये नहीं पता, हम आए तो पूरे खानदान की कब्रें हैं यहाँ पे, पूरा खानदान हमारा यहीं है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय।
गोलाकस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। babasahebshadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938882172। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की टटोलेंगे नब्ज। अस्पतालों से जुड़ी हर खबर का विश्लेषण होगा। किसकी लापरवाही, किसकी ढिलाई, सबसे होगा जवाब तलब। देखिए प्राइम पब्लिक सरकार में यूपी का मेडिकल चेकअप सिर्फ प्राइम टीवी पर। मिनटों में जानेंगे आप अपने शहर का हाल। रिपोर्टर्स रखेंगे जनता से जुड़े अहम मुद्दे। शहर की बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। हर शहर प्राइम रिपोर्टर, सिर्फ प्राइम टीवी पर।